इसमें ब्रैकिश वाटर सिस्टम ये फाउंड इन, जो ब्रैकिश वाटर सिस्टम है ये कहाँ पाया जाता है, ये है डेल्टाज में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, डेल्टा में पाया जाता है। डेल्टा में हमारे सुंदरबन के डेल्टा में, सुंदरबन के डेल्टा या मैनग्रोव में, ये वेस्ट बंगाल में ये पाया जाता है ब्रैकिश वाटर। आंसर हमारा रहा डेल्टाज। Which city often referred to as yoga city of the India and yoga capital of the world? वो कौन सी सिटी है जिसको योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है और योगा सिटी ऑफ इंडिया कहा गया है? वो कौन सी सिटी है? वो है ऋषिकेश। ये ऋषिकेश है, कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में है। इसी सिटी को द योगा सिटी ऑफ इंडिया एंड योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। विच मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटेड द पालना स्कीम इन इंडिया? वो कौन सी मिनिस्ट्री थी जिसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था जो पालना स्कीम है भारत में? तो जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट किया गया था पालना स्कीम इन इंडिया। विच विटामिन कंटेन नायासिन? कौन सा विटामिन है जिसमें नायासिन पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन है? वो है विटामिन B2। विटामिन बी है, और विटामिन बी में क्या है? विटामिन B5 में, B5 का ही केमिकल नेम है नायासिन। और विटामिन ए का क्या है? रेटिनोल। रेटिनोल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। और विटामिन सी इसका स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड है केमिकल नेम विटामिन सी का। वो विटामिन डी का क्या है? कैल्सीफ्रोल। कैल्सीफ्रोल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन जो है एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन बी एंड सी आता है, और जो अदर हैं ये किसमें आते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन आते हैं। द बूट सेक्टर फाइल ऑफ द सिस्टम इज स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर फाइल? जो बूट सेक्टर फाइल है ये सिस्टम के स्टोर होती है कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी में होती है? तो किस में होती है ये रीड ओनली मेमोरी में होती है। ये रैम हमारी मेमोरी है, कैची मेमोरी है, और रजिस्टर ये सब मेमोरी है। तो कौन सी मेमोरी में हमें होती है स्टोर? रोम में। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज? ह्यूमन ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है वो कौन सा है? वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। MS पेंट फाइल सेव्ड है, अगर MS जो पेंट की फाइल है इसको सेव कहाँ किया जाता है? BMS.BMP, जिसका एक्सटेंशन फाइल है B.BMP। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी? जो बॉडी हमारी विटामिन सी रहता है ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसका जो मेन फंक्शन क्या है बॉडी में? तो क्या है इसका फंक्शन? कोलेजन सिस्टम को सिंथेसिस करना। कोलेजन को सिंथेसिस करना इसका जो मेन फंक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट फोर्ट इन इंडिया? इसमें से हमें बताना है जो लॉन्गेस्ट फोर्ट है, किला है भारत में, वो कौन सा है? तो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ जो किला है जो लॉन्गेस्ट फोर्ट है, लॉन्गेस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया है। MS माइक्रोसॉफ्ट पेंट, ये जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट क्या है जी? जो ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर है, फोल्डर है, या किसमें से नन ऑफ द अबव है? तो क्या है जी? माइक्रोसॉफ्ट है। व्हाट इज नोटपैड? नोटपैड क्या है? एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है नोटपैड? एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है।
विच स्टेट वॉन द मैक्सिमम मेडल एट 37 नेशनल गेम? जो 37th नेशनल गेम हुई थी इसमें सबसे ज्यादा जो मेडल गोल्ड मेडल जीता है वो कौन सी स्टेट है? वो है हमारी महाराष्ट्र स्टेट। विच आर द फॉलोइंग ये लाइन प्रिंटर, इसमें से हमें बताना है लाइन प्रिंटर कौन है, कौन से है? तो लाइन प्रिंटर हमारा कौन सा है? चेन प्रिंटर्स क्या है? एक लाइन प्रिंटर है। प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन पैक्ट होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे होता है, नॉन पैक्ट प्रिंटर में जो हमारे इसमें आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स और चेन प्रिंटर इम्पैक्ट में आते हैं, और नॉन पैक्ट में आ जाते हैं इंकजेट और लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो इन्वेंटेड भाई, जो लेजर प्रिंट का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा किया गया था? जेरॉक्स के द्वारा। हु फाउंडर द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल? बंगाल को इंडिपेंडेंट करने के लिए किसका जन्म, किसके द्वारा इंडिपेंडेंट स्टेट फाउंड की गई थी? तो मुर्शिद कुली खान के द्वारा इंडिपेंडेंट स्टेट जो है स्थापित की गई थी। ये ग्लैंड दैट इंस्पायर्स ह्यूमन टू फाइट फेयर एंड फ्ली इन क्राइसिस सिचुएशन, वह कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो उत्पन्न करता है ह्यूमन के, मानव के बॉडी में फेयर फेयर फाइट और फ्ली, क्राइसिस संकट की सिचुएशन में, वो कौन सा ग्लैंड है? तो इसको कौन सा एड्रेनल ग्लैंड है, और इसको 3F हार्मोन्स भी कहा जाता है। 3F ग्लैंड भी कहा जाता है। अनारदाना गॉट जीआई टैग फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे? जो अनारदाना है इसको ग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, जो जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है? तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है ये? रामबन डिस्ट्रिक्ट में। विच आर द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय राजेंद्र प्रसाद? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कौन सी बुक ली गई है? तो कौन सी बुक ली गई है? इंडिया डिवाइडेड। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ली गई है। विच प्रिंटर यूज्ड इन एटीएम मशीन? एटीएम मशीन में जो प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सा प्रिंटर है? वो थर्मल प्रिंटर है। द स्यूज कैनल इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशरी ऑफ विच कंट्री? जो उसका देख रेख करता है, एडमिनिस्ट्रेशन देख रेख जुडिशरी जुडिशन है, कौन से कंट्री के द्वारा किया जाता है? स्यूज कैनल का। तो किसके द्वारा किया जाता है? इजिप्ट के द्वारा किया जाता है। इजिप्ट कंट्री है, इसके द्वारा इसका एडमिनिस्ट्रेशन जुडिक्शन किया जाता है। और ये स्यूज कैनल है, ये कौन कौन से मिलती है, कौन से मेडिटेरियन सी को किसके मदद मिलाती है? रेड सी के साथ में, ये स्यूज कैनल। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया हैज बीन आइडेंटिफाई ए की हैबिटेट फॉर स्नो लेपर्ड? स्नो लेपर्ड के लिए कौन सा ये की हैबिटेट है भारत में? तो स्नो लेपर्ड कहाँ पे पाए जाते हैं? ये किश्तवाड़ नेशनल पार्क में, ये जम्मू कश्मीर में है। और सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। इस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन अवार्डेड बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन? जो अवार्ड दिया गया था बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन, जो जम्मू कश्मीर की कौन सी जगह है? तो कौन सी जगह है वो जिसको बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है? तो वो प्लेस है लोलाव वैली। लोलाव वैली को दिया गया है।
जो लोलाब वैली है ये कहाँ पे है? ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? कुपवाड़ा, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और बेताब वैली ये कहाँ पे है? पहलगाम, ये पहलगाम में है। बेताब वैली। और एक कौन सी वैली है पहलगाम में? अरू वैली, अरू वैली। जो सोनमर्ग है इसको कहते हैं मिडो ऑफ गोल्ड कहा जाता है, मिडो ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। जो ग्रेज वैली है ये कहाँ पे है? ये बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको जो है इसमें जो किशन गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है, जहां से कहते हैं किशन गंगा, किशन गंगा रिवर निकलती है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन इज, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट रहता है, सांस जब लेता है आदमी तो उसमें जो पिगमेंट ह्यूमन में रहता है, मानव में रहता है, वो कौन सा रहता है? तो किसमें है? हेमोग्लोबिन। कौन सा पिगमेंट है रेस्पिरेटरी के लिए? कौन सा पिगमेंट की जरूरत होती है? हेमोग्लोबिन की। हेमोग्लोबिन की वजह से ही हम क्या कहते हैं? सांस लेते हैं। ये है रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हमारा। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। विच रिवर मीट एट विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? तो विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? दोला अलकनंदा और दोला गंगा कहाँ पे मिलती है? ये विष्णु प्रयाग में, विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा और पिडर रिवर ये कौन से प्रयाग में मिलती है? कर्ण प्रयाग में, कर्ण प्रयाग में। और अलकनंदा और मंदाकिनी ये कौन सी प्रयाग में मिलते हैं? रुद्र प्रयाग में। रुद्र प्रयाग में मिलते हैं। अलकनंदा और भागीरथी ये देव प्रयाग में मिलते हैं। कहाँ में मिलते हैं? देव प्रयाग में। विच टू रिवर्स मीट एट देव प्रयाग टू फॉर्म गंगा, वो कौन सी नदियां हैं जो देव प्रयाग में मिलती हैं और उसके बाद गंगा नदी का निर्माण होता है? तो कौन सी है? अलकनंदा एंड भागीरथी। जब देव प्रयाग में मिलती है तो कौन सी नदी बनती है? रिवर गंगा, द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, गंगा। इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया विच इज नोन टू बी द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, जहाँ हो रही है बात नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, जो कौन सी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वो जानी जाती है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। वो कौन सी है? लोकटक लेक। ये लोकटक लेक कहाँ पे है? ये है मणिपुर में। कहाँ पे है? मणिपुर में, मणिपुर में है लोकटक लेक। और टिसो मुरारी लेक ये कहाँ पे है? लद्दाख में। और इसी लेक को क्या कहते हैं? इसमें वेटलैंड, जो वेटलैंड हमारा रिजर्व है जी, वेटलैंड रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, टिसोमरारी लेक। जो चिल्का लेक है कहाँ पे है? उड़ीसा में, उड़ीसा में है। डल लेक कहाँ है? श्रीनगर में। ट्रॉपिकल साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल आर मोस्टली फ्रीक्वेंटेड ड्यूरिंग, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं जो बे ऑफ बंगाल से आते हैं, जो कब आते हैं? बार बार आते रहते हैं। कौन से महीने में आते हैं जी? तो कौन से हैं? मार्च और कहाँ कब आते हैं? मार्च, मार्च अप्रैल के महीने में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है कहाँ से आते हैं जी? बे ऑफ बंगाल से। Which river in the southern peninsular has been the second largest river basin in India? वो साउथर्न पेनिनसुलर दक्षिण भारत की जो है पेनिनसुलर की कौन सी सेकंड लार्जेस्ट बेसिन है भारत में, उसका वो कौन सी नदी है? ये सब दी गई है, ये दक्षिण भारत की पेनिनसुलर रिवर्स हैं। और इसका सबसे भारत में है, सेकंड नंबर में आता है रिवर बेसिन में। तो फर्स्ट नंबर में कौन सा आता है? गंगा आता है। ये भारत की रिवर है फर्स्ट में। हमें पूछा गया है इसमें साउथर्न पेनिनसुलर की रिवर है,
तो जो साउथर्न सेकंड नंबर में आता है, साउथर्न पेनिनसुलर रिवर है जो सेकंड नंबर में आता है भारत में, तो वो है गोदावरी, रिवर गोदावरी। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नासिक से ओरिजिनेट होती है, नासिक से ओरिजिनेट होती है, महाराष्ट्र से। कृष्णा रिवर ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से? महाबलेश्वर प्लेट्यू से, महाबलेश्वर। और कावेरी नदी ये होती है ब्रह्मगिरी रिवर, ब्रह्मगिरी माउंटेन से, ब्रह्मगिरी ताला कावेरी से, ताला कावेरी। और महानदी कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। साउथ वेस्ट मानसून इनगल्फ द इंटायर इंडिया। जो साउथ वेस्टर्न जो माउंटेन है पूरी तरह से जो भारत में आ जाती हैं, तो कब आती है, कौन से महीने में आती हैं? ये 15 जुलाई तक ये पूरे भारत में आ जाती हैं, एंट्री कर जाती हैं ये साउथ वेस्ट मानसून। समर मानसून इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिंग रेनफॉल टू। जो समर मानसून है ये भारत में जो है वर्षा लाती है। जो कब लाती है वर्षा? ये कहाँ से लाती है? तो कहाँ है? वेस्टर्न कोस्ट में। ये वेस्टर्न कोस्ट में ये वर्षा करवाती है समर मानसून। आंसर हमारा वेस्टर्न कोस्ट। अक्टूबर एंड नवंबर मंथ्स गिव्स मोर रेनफॉल टू। जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, कहाँ पे होती है? कोरोमंडल कोस्ट में। जो कोरोमंडल कोस्ट है हमारा, इसमें सबसे ज्यादा जो बारिश होती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में, कहाँ होती है? कोरोमंडल कोस्ट। जो कोरोमंडल कोस्ट है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो के साथ साथ बाउंड्री लगती है, ये है कोरोमंडल कोस्ट। इसी में सबसे ज्यादा अक्टूबर और नवंबर के महीने में वर्षा होती है। दिल्ली गेट्स विंटर रेनफॉल ड्यू टू। जो दिल्ली में विंटर में जो रेनफॉल होती है, वर्षा होती है, किसके कारण होती है? तो किसके कारण होते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ से जाती है? ये आती है मेडिटेरियन सी से। और हमारे नॉर्थ इंडिया में जब मैक्सिमम जो वर्षा होती है, किसके? विंटर के महीने में, सर्दियों के महीने में किसके कारण होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। डेली वेदर मैप ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड एंड प्रिंटेड एट। जो डेली का वेदर मैप रहता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है और प्रिंट किया जाता है कौन सी जगह में? तो कौन सी जगह से प्रिंट किया जाता है? इसको पूना से। ये पूना में कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज मेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर ऑल हाउसेज। वो भारत की कौन सी स्टेट है जिसमें रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए बनाया गया है हर घर में? तो कौन सा है? तमिलनाडु ऐसी पहली स्टेट है उसमें जो है रेन वाटर को हार्वेस्ट किया गया है हर घर में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव इन्फ्लुएंस ओवर द क्लाइमेट इन इंडिया। इसमें से कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो भारत के जो वातावरण है उसको इफेक्ट नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है? तो हमारा भारत का जो वातावरण है मानसून से इफेक्ट होता है, इक्वेटर के कारण होने से इफेक्ट होता है, प्रेजेंस ऑफ इंडियन ओशन से होता है। जो किससे नहीं होता है? ओशन करंट से ये हमारा इन्फ्लुएंस नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है हमारा क्लाइमेट भारत का। विच रिवर इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम नोन एज दक्षिण गंगोत्री। जो कौन सी लार्जेस्ट भारत की पेनिनसुलर रिवर है जो दक्षिण गंगोत्री के नाम से जानी जाती है? वो है हमारी गोदावरी। गोदावरी रिवर को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की इसको गंगोत्री कहा जाता है। When was दक्षिण गंगोत्री the first scientific base station of India situated in Antarctica is established। जो दक्षिणी गंगोत्री है इसी के नाम पे एक साइंटिफिक बेस स्टेशन बनाया गया है अंटार्कटिका में। जो स्टेब्लिश कब किया गया था? तो कितना कब किया था? 1983 में। 1983 में जो है इसको स्टेब्लिश किया था। ये फर्स्ट हमारा साइंटिफिक बेस स्टेशन है।
कहाँ किया गया, इसको स्टेब्लिश किया गया था अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में। और हमारे जो है तीन साइंटिफिक बेस स्टेशन है अंटार्कटिका में। जो पहला 1983 में किया गया था, और दूसरे नंबर में भारत किसमें किया गया, मैत्री। दूसरे नंबर में किया गया कौन, 1989 में। दूसरे क्या है, मैत्री। जो मैत्री सेकंड दूसरा स्टेशन बनाया गया था अंटार्कटिका में। और थर्ड में 2012 में ये भारतीय साइंटिफिक स्टेशन बनाया गया था अंटार्कटिका में। कोर्ट है यूरिडक्शन ओवर द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड। जो अंडोमान एंड निकोबार द्वीप समूह है हमारा, उसका जो देख रेख जो अधिकार क्षेत्र कौन सी कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो उसके अंदर आता है। तो किसके अधिकार में आता है, जो अंडोमान निकोबार आइलैंड का यूरिडक्शन किसके अंदर में है, वह है कलकत्ता हाई कोर्ट। जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, ये इसका यूरिडक्शन के में आता है अंडोमान और निकोबार। जो हमारी जो है 1862 में जो है 3 हाई कोर्ट बनाई गई थी, दिल्ली, बॉम्बे और कलकत्ता। दिल्ली, बॉम्बे और कलकत्ता। अभी टोटल हमारी कितनी हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। हाई कोर्ट है हमारी आज की डेट में 25 है। जो 25 हाई कोर्ट थी, ये की गई थी 2019 में एस्टेब्लिश की गई थी तेलंगाना आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन। जो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो उद्घाटन किया गया था महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, तो कहाँ किया गया था, अयोध्या में। अयोध्या कहाँ, यूपी में। इसका जो इनोग्रेशन किया गया था, कब किया गया था, ये 2023 में। विच कंट्री है रिसेंट बिकम इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट कोल सप्लायर। वो कौन सा कंट्री है जो अभी जो भारत का बना है थर्ड लार्जेस्ट कोल सप्लायर। तो वो कौन सा कंट्री है, तो वो कौन सा कंट्री है, हमारा है रशिया। जो रशिया है, ये थर्ड लार्जेस्ट कोल सप्लायर बना है। विच आर द फॉलोइंग डैम इज इंडियाज टॉलेस्ट masonry dam built on the Krishna river and one of the earliest multi-purpose dam in India। वो कौन सी भारत की डैम है जो सबसे लंबी है और मैसनरी डैम है। वो चिनाई करके जो है बनाई गई डैम है कृष्णा रिवर के ऊपर, और जो मल्टीपर्पस डैम बन गया है भारत का। वो कौन सी डैम है, वो है अर्जुन सागर डैम। अर्जुन सागर डैम है। जो तेहरी डैम है, ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। तेहरी सागर डैम जो उत्तराखंड में है। और बाखड़ा नंगल डैम ये सतलुज रिवर के ऊपर है। ये सरदार सरोवर डैम ये कहाँ पे है, नर्मदा रिवर के ऊपर। हुज एनिवर्सरी डज नेशनल फार्मर्स डे कमेमोरेट। किसकी याद में जो है नेशनल फार्मर डे मनाया जाता है, किसके जन्मदिन के ऊपर मनाया जाता है, तो वो कौन है, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के ऊपर ही मनाया जाता है नेशनल फार्मर डे। MS Paint application is available in which of the following operating system। जो MS Paint जो एप्लीकेशन है ये अवेलेबल होती है जो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में है, ये एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सी है, MS Paint एप्लीकेशन क्या है, एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विच रिवर इज कंसिडर द लाइफ लाइन ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब इन इंडिया। पंजाब जो राज्य है इसकी कौन सी रिवर है जो जीवन रेखा कहा गया है पंजाब राज्य की, कौन सी रिवर है, वो कौन सी नदी है, वो है सतलुज रिवर।
विच रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ द साउथ, वो कौन सी रिवर है जो साउथ की गंगा कहा गया है जिस रिवर को, वो कौन सी रिवर है, वो है गोदावरी। गोदावरी है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, त्रिम्बकेश्वर प्लेटू से, नासिक से। त्रिम्बकेश्वर कहाँ, नासिक से। और ताला कावेरी कहाँ से होती है, ताला कावेरी से, ताला कावेरी से ओरिजिनेट होती है कावेरी रिवर। ये है कहाँ पे है, ये ब्रह्मगिरी माउंटेन रेंज में, ब्रह्मगिरी माउंटेन रेंज में। वो ब्रह्मपुत्रा कहाँ से, सरदार कहाँ से होती है, मानसरोवर लेक से, मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्रा रिवर। विच की यूज टू ड्रा स्ट्रेट लाइन इन द एम एस पेंट में। एम एस पेंट में जो है विंडो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें जो अगर आपको लाइन ड्रा करनी है तो कौन सा की को प्रेस करना पड़ेगा, तो शिफ्ट। जब हम शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो उसमें जो है हम ड्रा कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन। हु वाज द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जो तीसरी जो पानीपत की लड़ाई हुई थी तो उसमें मुगल एम्पायर कौन थे उस समय, तो कौन थे, शाह आलम सेकंड। जो शाह आलम सेकंड थे, ये थे उस समय मुगल एम्पायर। ये 1761 में हुई थी, 1721 में हुई थी थर्ड बैटल। जो फर्स्ट बैटल कब हुई थी, 1526 में। जो सेकंड बैटल कब हुई थी, 1556 में। तो थर्ड 1761 में। तो उस समय कौन से मुगल एम्पायर थे, शाहजहां। कौन थे, शाहजहां, शाह आलम सेकंड थे। पक्की पोंगा हॉर्न फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। जो पक्की पोंगा हॉर्नवल फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है भारत की कौन सी स्टेट में किया जाता है, तो कौन सी स्टेट में किया है, अरुणाचल प्रदेश में। एक वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल है, हॉर्न बिल फेस्टिवल है, ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ये किया जाता है नागालैंड में। तो ये कौन सा है, पक्की पोंगा हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ये किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। पोंग डैम लेक आल्सो नोन एज महाराणा प्रताप सागर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो पोंग डैम है, डैम लेक है, जिसको महाराजा प्रताप सागर डैम भी कहा जाता है, ये भारत की कौन सी स्टेट में स्थित है, तो कहाँ पे है ये, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये ब्यास रिवर के ऊपर है, ब्यास रिवर के ऊपर है पोंग डैम, पोंग रिवर। जो वेटलैंड, सबसे जो स्मॉलेस्ट वेटलैंड है, स्मॉलेस्ट वेटलैंड है, वो कौन सी है, रेणुका। रेणुका ये वेटलैंड कहाँ पे है, ये भी एक हिमाचल प्रदेश में है। विच बैंक हैज बैग्ड द डेवलपमेंट लीडर अवार्ड 2023। जो 2023 का जो है डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड मिला गया था, वो कौन से बैंक को मिला गया था, तो जम्मू कश्मीर बैंक को मिला था ये बैंक 2023 का डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 का। लाइट वेव ये टाइप ऑफ, जो लाइट वेव है ये कौन सी टाइप है, ये एक लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्सल वेव है। लाइट वेव क्या है, एक ट्रांसवर्सल वेव है। ट्रांसवर्सल वेव कैसे चलती है, ये चलती है ऐसे चलती है क्रस्ट और कोर में। तो जो है एक क्या है, लाइट वेव क्या है, एक ट्रांसवर्सल वेव है। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें से हमें बताना है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है। तो हमारी दो रिएक्शन होती हैं, एक होती है एंडोथर्मिक और दूसरी कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक। दूसरी कौन सी है,
जो एक्सोथर्मिक होता है, इसमें क्या होता है, एनर्जी जो रिलीज होती है सिस्टम से, किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। क्या है इसमें, हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। इसकी फॉर्म में होती है, हीट की फॉर्म में होती है। जो एंडोथर्मिक होती है, जो एंडोथर्मिक होती है, इसमें क्या होता है, इसमें ऑब्जर्व होती है एनर्जी, क्या होती है, ऑब्जर्व होती है। और किसकी फॉर्म में कहां से ऑब्जर्व होती है, ये सराउंडिंग से, सराउंडिंग से एनर्जी ऑब्जर्व होती है, किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। तो इसमें हमें बताना है एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है, जो वेपोरेशन है। वेपोरेशन में क्या होता है, वेपोरेशन में भी हीट एनर्जी ऑब्जर्व होती है, और फोटोसिंथेसिस में भी एनर्जी को होते हैं ऑब्जर्व होती है फ्रॉम द सनलाइट। और मेल्टिंग आइस, जब मेल्ट होती है आइस, इसमें भी एनर्जी क्या होती है, ऑब्जर्व होती है, इसलिए आइस मेल्ट होती है। फोटोसिंथेसिस जब बनता है तो इससे एनर्जी ऑब्जर्व होती है। एवापोरेशन में होती है जब, इसमें एनर्जी ऑब्जर्व होती है। तो ऑल ऑफ दी अबव जो दिए गए सब जो है, इसमें क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। इंडिया ओनली डॉल्फिन सेंचुरी इज इन, जो इंडिया की, भारत की अकेली जो है डॉल्फिन सेंचुरी है, ये कहाँ पे है, तो कहाँ पे है ये है बिहार स्टेट में। जो डॉल्फिन्स है, इसको गंगेटिक, गंगेटिक जो डॉल्फिन्स है, इसको इंडेंजरस बताया गया है IUCN के द्वारा। अस्तामुडी लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, जो अस्तामुडी लेक है, झील है, ये स्थित है कौन सी भारत की स्टेट में है, तो कौन सी स्टेट में है ये है हमारी केरला में। कहाँ पे है, केरला में। वो केरला में जो हमारे क्लासिकल डांस है, जो है केरला के दो हैं, एक मोहिनीअट्टम और कथकली, और कथकली, कथकली, ये क्लासिकल डांस है भारत के। और उड़ीसा, उड़ीसी जो है, ये भी क्लासिकल डांस है भारत का, उड़ीसा स्टेट का है। तो और तमिलनाडु में भारत नित्यम, भारत नित्यम, नित्यम। और आंध्र प्रदेश में कुचापिड़ी। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ सैफरन इन द वर्ल्ड, वो कौन सा दुनिया का, वो कौन सा राज कंट्री है जो, जिसमें सबसे ज्यादा जो है सैफरन उगाया जाता है, वो कौन सा देश है, तो कौन सा, ईरान में। ईरान में सबसे ज्यादा सैफरन जो है, इसका उत्पादन किया जाता है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कैन लीड्स टू, जो इफेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है ग्लोबल वार्मिंग का, तो किसके कारण होता है, जब जो प्रभाव होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो उससे क्या क्या होगा, उसमें फ्लड आएगा, सूखापन होगा, और स्टार तूफान आएगा। तो अब ऑल ऑफ द अबव जो दिए गए जो ऑप्शन है, ये सब होता है जब क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन सिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, दुनिया के देशों में जो भारत का जो है सिल्क की पैदावार में कौन सा रैंक रखता है, कौन सा स्थान आता है, सेकंड नंबर में आता है। जो सेकंड नंबर में जो है सिल्क का प्रोडक्शन करता है भारत दुनिया में। विच अमंग द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ फ्रिक्शन, इसमें हमें बताना है जो फ्रिक्शन की टाइप कौन कौन सी है इसमें। तो स्लाइडिंग क्या है, स्लाइड करना एक फ्रिक्शन की टाइप है। स्टैटिक ये एक फ्रिक्शन की टाइप है। रोलिंग करना, जो इसमें क्या होता है, सभी में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो ऑल ऑफ द अबव। विच मिनिस्ट्री इनिशिएट द डेयर टू ड्रीम स्कीम, वो कौन के मिनिस्ट्री के द्वारा ये इनिशिएट किया गया था, शुरुआत की गई थी डेयर टू ड्रीम स्कीम की। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इसके द्वारा डेयर टू ड्रीम की स्कीम जो है, इसको इनिशिएटिव दिया किया गया है इसके द्वारा। कैंसर दैट अकर्स इन बोन मैरो इज, जो कैंसर पाया जाता है बोन मैरो में, तो किस
वो कौन सा कैंसर पाया जाता है? लिकोनीमिया। लिकोनीमिया। बोन मैरो में कौन सा कैंसर पाया जाता है? लिकोनीमिया। विच वैदिक वाई डू समर मॉनसून विंड्स ब्रिंग रेनफॉल टू इंडिया? क्यों लाते हैं जो समर मॉनसून है, ये हवा जो विंड लाती हैं, विंड के साथ जब बारिश आती है तो क्यों लाती हैं? क्योंकि इसमें विंड में क्या होता है? अबुडेंस मॉइस्चर होता है। इसी कारण समर मॉनसून में बारिश होती है भारत में। इट कैरीज अबुडेंस मॉइस्चर। द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया जी, तो हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की, वो कौन सी पीक है? तो हाईएस्ट पीक साउथ इंडिया की कौन सी? वो हमारी अरनाई मुड़ी। अरनाई मुड़ी कहाँ के है? ये वेस्टर्न घाट की कास्ट कहाँ पे है? ये वेस्टर्न घाट में। अरनाई मुड़ी कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट में है, साउथ इंडिया में। जो डोडा बेटा में कहाँ पे है? ये है नीलगिरी की हिल्स है, नीलगिरी। जो मुक्तरी कहाँ पे है? ये भी है हमारी वेस्टर्न घाट की माउंटेन है, वेस्टर्न घाट की पीक है तमिलनाडु में। विच आर द फॉलोइंग माउंटेन पास लाइज आउटसाइड इंडिया? वो कौन सा दर्रा है जो भारत के बाहर पड़ता है, बाहर लाइज करता है? तो वो है हाइबर पास। ये किसको किसको कनेक्ट करता है? हाइबर पास है ये कनेक्ट करता है ये अफगानिस्तान को किसके साथ कनेक्ट करता है? पाकिस्तान के साथ में। जो बोमडिला है ये कहाँ कहाँ है? ये कौन सा पास है? ये माउंटेन पास कहाँ पे है? ये बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। जो बारालीचा और शिपकला, ये दोनों कहाँ पे है पास? हिमाचल प्रदेश के माउंटेन पास हैं जी। कहाँ पे पड़ते हैं जी? शिपकला और बारालाचा पास कहाँ पे है जी? हिमाचल प्रदेश में। जोजिला पास कनेक्ट है, जो जोजिला पास है ये किसको किसको कनेक्ट करता है? ये लेह और श्रीनगर को कनेक्ट करता है। द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ, जो जियोग्राफिकल हिस्ट्री के अनुसार जो सबसे पुराने पहाड़ हैं जो कौन से हैं? तो कौन से पहाड़ हैं? अरावली माउंटेन। जो अरावली माउंटेन है ये सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। शिवालिक सार, जो शिवालिक क्या है? जो शिवालिक है जिसको फुट हिल ऑफ हिमालय कहा जाता है। क्या है ये? फुट हिल ऑफ हिमालय। शिवालिक का क्या नाम है? फुट हिल ऑफ हिमालय। जो हिमालय हमारे यंग माउंटेन है, जो हिमालय क्या है? यंग माउंटेन्स हैं। तो ओल्डेस्ट कौन से हैं? अरावली। बता दे ऊपर। अरावली माउंटेन सबसे ओल्डेस्ट हैं और यंग कौन से हैं? हिमालय माउंटेन। जो हिमालय माउंटेन का ही एक रेंज है शिवालिक, उसको क्या कहते हैं? फुट हिल ऑफ हिमालय रेंज कहा जाता है। लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज, जो सबसे ज्यादा जिसमें गेहूं उत्पादन किया जाता है वो कौन सी स्टेट है? वो है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा गेहूं पैदा किया जाता है, ये एक नंबर में आता है। फर्स्ट में एक नंबर में आता है। सेकंड नंबर में मध्य प्रदेश आता है गेहूं के उत्पादन में। थर्ड नंबर में हमारा क्या आता है? पंजाब आता है। और फोर्थ नंबर में क्या है? हरियाणा आता है। ये प्रोडक्शन ऑफ बीट, इसकी रैंकिंग है राज्य की। सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो हेल्डेन, जो सूरज कुंड जो इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो रखा जाता है ये है हरियाणा में। सिरपुर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? जो सिरपुर लेक है कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, इंदौर में। मध्य प्रदेश के इंदौर में है। और सेकेंड फरवरी 2024 को जो इंटरनेशनल वेटलैंड वेटलैंड कंजर्वेशन
वेटलैंड रिजर्व कंजर्वेशन जो सेलिब्रेट किया गया था 2 फरवरी 2024 को। और ये क्या है कि ह्यूमन मेड लेक है, ह्यूमन मेड है ये लेक, मानव के द्वारा बनाई गई लेक है। इसी के किनारे है जो इंटरनेशनल जो है वेटलैंड कंजर्वेशन डे को सेलिब्रेट किया गया था। हु इज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का फर्स्ट जो लॉ मिनिस्टर थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। जो फर्स्ट हमारे लॉ मिनिस्टर कौन रहे थे? भीमराव अंबेडकर। विच फेमस टेम्पल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज रुपये वाला मंदिर, वो कौन सा टेम्पल है जिसको रुपये वाला मंदिर के नाम से जाना जाता है? वो है हमारा पंचवक्त्र टेम्पल। इसको क्या कहते हैं? रुपये वाला मंदिर कहा जाता है। ये कब बनाया गया था? ये बनाया था 1687 से लेके 1703 के बीच बनाया गया था। राजा गजे सिंह, राजा गजे सिंह के द्वारा बनाया गया था। और मार्तंड टेम्पल ये किस अनंतनाग में है? ये ललित आदित्य के द्वारा बनाया गया था। रघुनाथ टेम्पल जिसको 1851 से लेकर 1857 के बीच बनाया गया था। राजा गुलाब सिंह ने इसका फाउंडेशन रखा गया था और महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा इसको कंप्लीट करवाया गया था। और रणवेश्वर टेम्पल ये कहाँ पे है? ये किसी भगवान का टेम्पल है, ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, लॉर्ड शिवा का। ये 1880 में महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा बनाया गया था। मुगल रूलर यूज्ड ए स्टे एट थाना मंडी, दिस प्लेस इज लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू। जो मुगल रूलर थे मुगल शासन काल में, जो थाना मंडी को स्टे के लिए इस्तेमाल किया था, वहाँ ठहराव किया जाता था, वो ये जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो थाना मंडी कहाँ पे है? रजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? रजौरी में। भीमगढ़ फोर्ट इज ऑल्सो नोन है, भीमगढ़ फोर्ट को क्या कहा जाता है? भीमगढ़ फोर्ट को रियासी फोर्ट भी कहा जाता है। भीमगढ़ फोर्ट को क्या जाता है? रियासी फोर्ट कहा जाता है। द फेमस श्राइन ऑफ शेषनाग इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच लेक, जो फेमस श्राइन है शेषनाग की, ये कौन से नदी के किनारे, कौन सी लेक के किनारे है? झील के किनारे है। ये हमें मानसर लेक के किनारे, ये मानसर लेक एंड सुरईसर लेक, ये दोनों क्या है? ये एक वेटलैंड रिजर्व कंजर्वेशन है। ये जम्मू रीजन की ये वेटलैंड कंजर्वेशन है, सुरईसर और मानसर लेक। Among the following option, which group of the island in India is known for being a coral origin? जो कौन सी आइलैंड का ग्रुप है तो जो जाना जाता है कोरल ओरिजिन के लिए? तो वो है लक्षद्वीप आइलैंड, ये जानी जाती है कोरल रीफ के लिए। और इसमें जो 36 आइलैंड को मिला के एक लक्षद्वीप बनता है हमारा। और मजोली आइलैंड कहाँ पे है? जी ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच में। ओनली एक जो आइलैंड है जो रिवर के बीच है, कहाँ पे है? असम में। और जो व्हीलर आइलैंड, जिसको इसका जो व्हीलर आइलैंड का इसका नाम बदल के क्या रखा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। विच स्टेट्स टूरिज्म लिंक्ड फैमिली हॉलीडे डेस्टिनेशन अवार्ड, जो फैमिली हॉलीडे डेस्टिनेशन अवार्ड है तो इसको कौन सी स्टेट है जिसने प्राप्त किया है? वो है जम्मू कश्मीर। फैमिली हॉलीडे होल्ड ए मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रोमाइड, वो भारत की ऐसी कौन सी स्टेट है जो सिर्फ एकमात्र स्टेट है जो क्रोमाइड का प्रोडक्शन करती है? तो वो कौन सी स्टेट है? वो हमारी स्टेट है उड़ीसा स्टेट। उड़ीसा स्टेट में क्या है? क्रोमाइड का प्रोडक्शन होता है।
अगर सबसे ज्यादा जो माइका का प्रोडक्शन होता है वो कौन सी स्टेट में होता है भारत में, वो है आंध्र प्रदेश। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा माइका जो है, माइका का प्रोडक्शन होता है। वॉशिंग सोडा इज आल्सो नोन है, जो वॉशिंग सोडा होता है इसका क्या नाम है, तो वॉशिंग सोडा का जो है, इसको क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और जिसका जो केमिकल फार्मूला है इसका है Na2 Na Na2CO3 Na2CO3, ये इसका केमिकल फार्मूला है इसका वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट किसको कहते हैं, बेकिंग सोडा को कहते हैं। क्या क्या किसको कहते हैं, बेकिंग सोडा को कहते हैं। बेकिंग सोडा का केमिकल का है, इसका केमिकल फार्मूला NaHCO3। इसका जो है NaH, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर हैज नेवर प्रिसाइडेड ओवर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। वो कौन से फ्रीडम फाइटर क्रांतिकारी थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में जो उसके प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं, वो कौन से पर्सन थे, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर ये प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। जो जीके गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये कब रहे थे, 1914 में। 1914 में कहा, वाराणसी के सेशन में। और लाला लाजपत राय, इनका स्पेशल सेशन था 1920 में। ये इसके प्रेसिडेंट रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1920 में। महात्मा गांधी कौन सा 1924 में क्या रहे थे, बेलगाम सेशन में। बेलगाम सेशन में 1924 में। तो हमें पूछा गया था कौन नहीं रहे थे, जो हमारे उसने प्रेसिडेंट नहीं रहे थे, वो थे बाल गंगाधर तिलक। नेविगेशन सैटेलाइट आर जनरली प्लेस्ड इन विच टाइप ऑफ ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। जो नेविगेशन सैटेलाइट रहते हैं, ये रखे गए हैं, जो हमारा अर्थ है, अर्थ के ऑर्बिट में, जो अर्थ के अराउंड में ऑर्बिट है, वो कौन से ऑर्बिट में उसको सैटेलाइट को रखा जाता है, नेविगेशन सैटेलाइट को। तो वो कौन से सैटेलाइट है, वो है मियो में, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में उसको जो है प्लेस्ड किया जाता है नेविगेशन सैटेलाइट को। Who is known as the Queen of Millet and the invite to the G20 summit in the commemoration of the International Year of Millets। जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कब बनाया गया था, 1923 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बनाया गया है। और इसमें जो G20 में वो क्यून ऑफ मिलेट्स किसको कहा गया था, वो है रेमैती ग्यूमरिया। ये कहाँ की है, ये ट्राइबल है, ये ट्राइबल है, कितना है, ये ट्राइबल है उड़ीसा की, ये ट्राइबल फार्मर है उड़ीसा स्टेट की, जिसने 30 वैरायटी लाई थी किसकी, मिलेट्स की। कब लाई थी, G20 जब समिट हुआ था, द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 में। Who among the following administrated the यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो यूनियन टेरिटरी है हमारी, जो यूनियन टेरिटरी रहती है, यूटी रहती है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, कौन रहता है इसमें से, तो वो कौन रहता है, वो है प्रेसिडेंट। लेकिन जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर जो रहता है, वो कौन रहता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर। गोंडवाना कोल्ड फील्ड आर फाउंड। ये गोंडवाना गोल्ड फील्ड है, ये कहाँ पाई जाती है, कौन सी स्टेट में पाई जाती है भारत के, तो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। गोंडवाना कोल्ड फील्ड। Who among the following act as the ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ए सेल। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम सेल में जो है वो कौन करता है, जो किसको कौन करता है, वो है गाल्गी बॉडीज, गाल्गी अपैरेटस। ये क्या करती हैं, ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है सेल में। जो
मिटोकॉन्ड्रिया है, इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस ऑफ सेल। जो ट्रांसपोर्टेशन का काम को करता है गाल्गी बॉडीज करती हैं। वेयर इज द विंटर फेस्टिवल एट भद्रवाह JNK सेलिब्रेट, जो विंटर फेस्टिवल होता है भद्रवाह में जम्मू कश्मीर में, जो सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ किया जाता है, भद्रवाह फोर्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। भद्रवाह फोर्ट कहाँ पे है, जे भद्रवाह में। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीतार आर टिपिकली मेजर्ड, जो मैग्नीतार का जो मैग्नेटिक फील्ड है जो मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, गासेस में। किसमें मापा जाता है मैग्नीतार का मैग्नेटिक फील्ड, गासेस में। When your computer stop working suddenly it refer to it, जब आपका अचानक आपका जो कंप्यूटर है काम करना बंद कर जाता है, तो इसका संबंध जो दिए गए ऑप्शन में किस में से है, तो क्या है, क्रैश हो जाता है। जब क्रैश हो जाता है तो सडनली अचानक आपका जो कंप्यूटर है काम करना बंद कर देता है। रियो स्मिट एसोसिएटेड विद, जो रियो स्मिट रहता है, रियो स्मिट को क्या कहते हैं, हम अर्थ स्मिट भी कहते हैं, अर्थ स्मिट भी कहते हैं। ये पहले कब हुआ था, 1992 में। और इसको किसके साथ संबंध करता है, ये बायोडाइवर्सिटी के साथ रिलेट करता है, एसोसिएट जुड़ा हुआ है ये रियो समिट। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज ए पार्ट ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारी कौन सी कंट्रियां इसका पार्ट है, कितनी कंट्रियां हैं, टोटल 8 कंट्रीज हैं इसमें। टोटल कितनी कंट्री हैं, 8 कंट्री है संघाई कॉर्पोरेशन में। तो 8 कंट्रियां पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान। ये हमारी कितनी हो गई, 5 कंट्रियां जे हो गई, और 3 है इंडिया है, इंडिया है, चाइना है, रशिया है। तो हमें टोटल कितना ऑल ऑफ द दिए गए ऑप्शनों में से सब जो कंट्रियां संघाई कॉर्पोरेशन का, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जी। मनसबल लेक इज फेमस फॉर, जो मनसबल लेक कहाँ पे है, ये जम्मू एंड कश्मीर में, कहाँ पे है, JNK में है। और कहाँ पे है JNK, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। और ये डीपेस्ट लेक है, डीपेस्ट लेक ऑफ JNK है। और इसको है सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक का है, क्या कहता है इसको, सुप्रीम जेम, सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक। और इसमें किसके लिए ये फेमस है, तो किसके है, किसके लिए फेमस है, लोटस के लिए। एट विच प्लेस नुब्रा रिवर मर्ज विद द शोक रिवर, कौन सी जगह में जो नुब्रा रिवर किसके साथ मिलती है, शोक रिवर में मर्ज होती है। तो कौन सी यह है, लोहाई जम, इसके साथ में लोहाई जिम में क्या होती है, जो नुब्रा रिवर है जो मर्ज होती है शोक रिवर के साथ में। जो नुब्रा रिवर है जो कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, ये सियाचिन ग्लेशियर से, सियाचिन। और जो शोक रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, शोक रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये है रिमो ग्लेशियर से। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो ओजोन लेयर पाई जाती है ये भारत के जो वायुमंडल है, ये कौन से वायुमंडल की लेयर है, तो किसमें है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में। जो टोटल कितनी लेयर्स है हमारी, जो पहली आती है ट्रोपोस्फेयर आती है, दूसरी आती है स्ट्रेटोस्फेयर में, दूसरी लेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है, तीसरी मेसोस्फेयर है, वो चौथी है थर्मोस्फेयर है, चौथी है, और पांचवी एक्सोस्फेयर। टोटल कितनी, 5 लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर की। रिबोसोम्स आर द साइट ऑफ, जो रिबोसोम्स साइट किसकी है, ये है प्रोटीन सिंथेसिस की।
Which Indian airport was named as UNESCO as one of the world most beautiful airport in the 20? जो यूनेस्को हेरिटेज के लिए जो वो पहला जो हमारा भारत का एयरपोर्ट है 2023 में, जिसको क्या किया गया है, उसका नाम दिया गया है यूनेस्को हेरिटेज के लिए, ये वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है। तो कौन सा एयरपोर्ट है वो भारत का? वो है कैंपोगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो कैंपोगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? कर्नाटका में। कर्नाटक